अगर आज मुझे दोबारा जर्मनी में ज़ीरो से आना पड़े, तो मैं यही डिसीज़न फिर से लूँगा। शायद मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शन जो है, वो इन्हीं 5 फैसलों ने जो है वो बदली। आज लोग मुझे देखते हैं, उनको रिज़ल्ट नज़र आता है, लेकिन इन रिज़ल्ट के पीछे यही 5 डिसीज़न थे, जो आज से कई सालों पहले जो है वो मैंने लिए थे। आज मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला। मैं आपको अपनी रियल स्टोरी जो है वो सुनाने वाला हूँ। सबसे पहला डिसीजन जो मैंने लिया, नेवर स्टॉप लर्निंग। आप किसी भी प्रोफेशन से आए हैं, आपको लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे भी आके लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको कंटिन्यू करें जैसे भी पॉसिबल है। दूसरे नंबर पे लोग ये समझते हैं कि हमने चूंकि जो है वो 5 साल 10 साल हमारा एक्सपीरियंस जो है वो एक फील्ड में है, तो हम उसी फील्ड को जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हमेशा जो है वो कोई नई स्किल सीखने के लिए जो है वो रेडी रहें। इगाल आपकी एज क्या है, आप किस टाइम पे जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आए हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं, एक बंदे से मेरी बात हुई थी, दोस्त है वो, सब्सक्राइबर है, यकीनन वो वीडियो जो है वो देख रहा होगा। उसने कहा कि चूंकि आप ज़्यादा एज में यहाँ पे आए थे, तो इसलिए जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। मैंने उसको आंसर किया कि एक्चुअली मैं ज़्यादा एज में आया था, तो मुझ में फैसला करने की सलाहियत शायद ज़्यादा थी। मैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो डील कर सकता था। ये भी एक फैक्टर होता है। जो यंग लोग हैं, वो अमूमन ये सोचते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन करता है जी कि मैं नर्सिंग की फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं आईटी की जो है वो ऑस्बिल्डिंग करना चाहता हूँ, इसके अलावा वो कोई दूसरी नहीं सोचते। मेरा हमेशा मोटिव यही रहता है कि आपको नई स्किल सीखना, नए प्रोफेशन में जाना जो है, वो उसके लिए हमेशा जो है वो रेडी रहना चाहिए। दूसरा जो डिसीजन था, नेवर सेड दिस इज नॉट माय जॉब। कभी मत कहें कि ये मेरा काम नहीं है। आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी काम जो है वो आपका डिपार्टमेंट हेड जो है वो आपको दे सकता है, आपका सुपरवाइजर आपको दे सकता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 2 दिन जो है वो मेरा बेवकूफ शूले था, और एक दिन जो है वो हाफ डे करने के बाद मैं कंपनी में आता था और मैंने गाड़ियां जो है वो वॉश की हैं। कभी भी ये मत कहें कि ये मेरा काम नहीं है, मैं ये काम नहीं करूँगा, या मैं चूँकि हाउस-बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरी हाउस-बिल्डिंग में जो है वो सिर्फ़ यही लिखा है कि मैंने ये काम करने हैं। कभी इनकार मत करें। ये ट्रस्ट होता है जो आप बिल्ड कर रहे होते हैं। बाद में जाके जो है वो आपको पता चलता है कि एक्चुअली उस वक़्त जो आप ये वाला काम कर रहे थे, तो आप पे एतमाद जो है आपके डिपार्टमेंट हेड का या सुपरवाइज़र का, वो बड़ा है। वो ये समझता है कि आप उसके लिए रिलायबल हैं, कोई भी आपको काम कहा जाएगा तो वो आप करेंगे। मैंने बाद में कई सालों के बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि वो जो गाड़ियां मैंने वॉश की, वो एक्चुअली में जो है वो मेरा ऑफ गाबे नहीं था, मेरा टास्क नहीं था। सिर्फ ये चेक करना मकसूद था मेरे डिपार्टमेंट हेड को, सुपरवाइजर को, कि मैं यहाँ पे टिक भी सकता हूँ या नहीं। अगर मैं अपनी हाउस बिल्डिंग से अलग कोई काम मुझे मिलता है, तो मैं क्या ये तो नहीं कहता कि दिस इज नॉट माई जॉब। ये जरूर ख्याल रखें, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना है। कभी मत ये कहें। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, या कंपनी ने ये कर दिया या वो कर दिया, पैसे कम हैं। कंप्लेन मत करें। ऐसा जो है वो सब चीजें आपके पास आएंगी। यहाँ पे जर्मनी में कोई भी चीज जल्दी मूव नहीं होती। तीसरा जो मैंने फैसला किया था, चूज ट्रस्ट ओवर शॉर्टकट्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। आपको सबसे पहले जो है वो ट्रस्ट जीतना है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि कैसे जो है वो मुझे ऑस बिल्डिंग मिली, रिजेक्शंस के बाद जो है वो मुझे ऑस बिल्डिंग मिली, किस तरह जो है वो मैंने लैंग्वेज की, और किस तरह जो है वो एक फैमिली के जिसके साथ बिल्कुल जो है वो फैमिली टर्म्स की तरह जो है मैं रहता था। और उन्होंने जो है वो मेरी हेल्प की। मामा मियाँ ने मुझे ये हाउस बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट करते हुए कहा था कि कभी भी कंप्लेन का मौका ना आने देना, इतनी मेहनत करो कि तुम्हें कोई भी जो है वो ये ना कह सके कि तुम्हें तो लैंग्वेज नहीं आती या तुम ज़्यादा बोलते नहीं हो। अमूमन ये होता है कि जब भी आप नए यहाँ पे आते हैं, ना तो आपके कोई दोस्त होते हैं,
ना आप किसी से बहुत ज़्यादा बात करते हैं। डेफ़िनेटली जिस भी कंपनी में आप आएँगे वहाँ पे उनका वर्क कल्चर या जो एक माहौल होता है किसी भी कंपनी में काम करने का, वो थोड़ा-सा डिफरेंट तो ज़रूर होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था या मैंने हॉस्पिटलिंग स्टार्ट की, तो तब जो है वो मैंने देखा था कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा बात करता नहीं था, बात की मुझे समझ आती थी जर्मन लैंग्वेज की, लेकिन मैं हमेशा ये कहता था कि मेरी जो जर्मन है वो 5 सेकंड जो है वो लेट है, क्योंकि जब भी कोई बोलता था उसका आंसर मेरे माइंड में आता था, तब तक जो है वो बात गुजर चुकी होती थी और कोई और बात जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती थी। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो बेटर होती जाती हैं। अगर आप अपने कोलीग्स का, को वर्कर का, आप अपने डिपार्टमेंट में उनका ट्रस्ट जीतते हैं, शॉर्टकट पे नहीं जाते, तो आप भी ये है इस पोजीशन में जो है वो पहुंच सकते हैं कि आप भी फ्लुएंट जो है वो जर्मन बोलेंगे, समझेंगे, और वही लोग जो शायद शुरू में आपको अच्छा ना समझते हो, ऐसा ऐसा आपके दोस्त बन सकते हैं। फोकस्ड ऑन वर्क नॉट ऑन अदर पीपल, ये भी फोर्थ डिसीजन था मेरा कि मैं अपने काम से काम रखूंगा। जिस तरह का भी टास्क मिलता है मुझे, जो भी जो है वो करना पड़ता है, मैं अपनी जिम्मेदारी से और जितना मैं कर सकता हूं मैं पूरी 100% जो है वो देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लोग देखते हैं, कंप्लेन करते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि लोग कंप्लेन करते हैं जी कि सैलरी नहीं सही, ये कंपनी नहीं सही, ये टाइमिंग नहीं सही, ये मुझे दूर पड़ता है, या इस दिन मैं ड्यूटी करूंगा, इस दिन ड्यूटी नहीं करूंगा। इस तरह की जो भी चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि आपको भी बहुत सारी कंप्लेन है, तो प्लीज किसी भी बंदे से कंपनी में जो है वो शेयर करने की कोशिश ना करें। कोई भी आपका दोस्त नहीं है, कोई भी वो वाली बात जो कंपनी के अगेंस्ट है, आपके नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है वो उजागर कर सकती है, वो कहीं भी कर सकता है। हो सकता है कि वो अपने फीडबैक में जो है वो ये चीजें जो हैं वो लिख दे। कभी भी कंप्लेन करने की कोशिश ना करें, वेट करें। हालात जैसे जैसे जो है वो आप पुराने होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके हाउस बिल्डिंग के साल जो हैं वो गुजरेंगे, या आप जॉब में जो है वो फ्लुएंट होते जाएंगे, आप लोगों को समझेंगे, आपको एक्सपीरियंस जो होगा, तो उसके बाद हालात आपकी फेवर में ऑटोमेटिक जो है वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। किसी की किस्मत का किसी को नहीं पता। मैं अगर बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो मैं डिपार्टमेंट हेड जो है वो लॉजिस्टिक में बन जाऊंगा। बहुत सारे जो है वो वाकयात हुए। एक बंदा जो है वो उसको चोरी की वजह से जो है वो निकाल दिया, एक की सडन जो है वो डेथ हो गई। इस तरह करके हालात किस तरह जो है वो चेंज होते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं। अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि आप किसी पोजीशन पे जाएंगे, आप ज्यादा पैसे जो है वो कमाएंगे, तो आपको ज्यादा पैसे कमाने से, उस पोजीशन पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको सब्र करना है, फोकस रहें, और किसी की बातों में ना आए, किसी की बातों पे ध्यान मत दें। जो पांचवा डिसीजन था मेरा, नेवर फॉरगेट व्हाई आई केम हियर इन जर्मनी, कि कभी भी ये मत भूलें कि मैं जर्मनी में क्यों आया हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। मैंने कैरियर बनाना है यहाँ पे, मेरी फैमिली है, उसके बाद मैंने पीआर या नेशनैलिटी लेनी है। ये चीज़ें जो हैं वो कभी भी मत भूलें। डेफिनेटली लोग जो है वो नहीं भूलते, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत जल्दी भी सोचते हैं। जैसे अगर कोई मुझसे जो है ये क्वेश्चन करे जी कि मैंने हॉस्पिटलों के लिए मैं आऊँगा तो उसके बाद जो है वो 2 साल में मुझे पीआर मिल जाएगी, ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है। अभी आप हाउस बिल्डिंग के लिए आए नहीं हैं और आप पीआर के बारे में सोच रहे हैं, और पीआर के बाद शायद आप खुद का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सारी चीजें टू अर्ली हैं। आपको पहले, सबसे पहले मूव होना है। यहाँ पे आपकी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, या बच्चे ना भी हों, उनके सिस्टर्स, ब्रदर्स, उनके फादर मदर हैं, उनको स्टेबल करना है, पैसे कमाने हैं, यहाँ पे अपना कैरियर बनाना है, ताकि आप मुस्तकिल एक जगह पे जॉब करके तो उनका फ्यूचर जो है वो बना सकें। हमेशा कोशिश करें, ये बात कभी माइंड से जो है वो ना निकलने दें। बहुत सारे हालात आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही होता है कि आपने सुबह ड्यूटी पे कैसे पहुंचना है। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अपनी मिसाल दूं कि यहाँ से, कंपनी से, जो जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसका फासला जो है वो 12 किलोमीटर है।
12 किलोमीटर जो है वो रोड डायरेक्ट जो है वो वहां पे जाता है, लेकिन अगर मैं बस पे आऊं या उसके बाद ट्राम पे आऊं तो मुझे 1.5 घंटा लगता है, और वापस जाने में भी 1.5 घंटा लगता है। इट मीन्स कि अगर मैं 8 घंटे जॉब करता हूं, 8 घंटे जॉब का मतलब ये है कि मैं 9 घंटे जो है वो कर रहा हूं, क्योंकि हाफ एन आवर जो है वो आपका ब्रेक होगा, और उसके बाद आपको 8 आवर्स जो है वो विदाउट एनी ब्रेक जो है वो काम करना है। 9 आवर्स जो है मैं जॉब करता हूँ, उसके अलावा 3 आवर्स मुझे चाहिए। इट मीन्स कि 12 आवर्स हो गए। 12 आवर्स में घर में पहुंचता हूँ, वहां पे जाके जो है मुझे खाना बनाना है, मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरा टेस्ट है सुबह। ये सारी चीजें मैनेज करना इतना इजी नहीं होता। आप सबसे पहले जो है आप यहाँ पे आए, डेफिनेटली आप सोच सकते हैं, आपका ख्वाब हो सकता है कि फ्यूचर में जो है वो आप यहाँ पे बिजनेस करेंगे, या आपकी पीआर होगी, आपकी फैमिली जो है वो यहाँ पे होगी, आपके बच्चे यहाँ के स्कूलों में पढ़ेंगे, या जो आपकी फैमिली जो है वो अपने कंट्री में, होमलैंड में है, वहां पे आप एक अच्छा घर बनाएंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, उनको हर वो सहूलत देने की कोशिश करेंगे जो आप दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है वो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाके जो है वो ये चीजें हासिल होती। इसमें बहुत साल जो हैं वो लगते हैं। आज जो लोग मुझे देखते हैं, जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा, उनको मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो नजर आते हैं, लेकिन ये रिजल्ट्स जो हैं वो, ये फैसले मैंने लिए तो तब ये इन रिजल्ट तक जो है मैं पहुंचा। बहुत सारी चीजें होती हैं कंपनी में काम करते हुए, इतना आसान नहीं। जो लोग यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करने के लिए आए हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट करें, नए जो लोग आए हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 मंथ में, 2 मंथ में जो है वो कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे, उनको समझ ही नहीं आ रही, उनके ख्वाब कुछ और थे उनका। उन्होंने जर्मनी को या कंपनी को या हॉस्पिटलों को किसी और तरह से जो है वो इमेजिन किया था, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंचे तो तब उनको पता चला कि एक्चुअली में ये चीजें नहीं होती। आप डेफिनेटली अपने कंट्री में सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन आप जर्मन बोल नहीं सकते। आप यहाँ पे आएंगे, वहां पे जो भी बंदा आपके साथ बात कर रहा है क्लासरूम में सर्टिफिकेट लेते हुए, जब आप क्लासेस लेते हैं, तो वो और तरह से जो है वो आपके साथ बात कर रहा है। वो ऐसा था कि आप समझ सकें, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको कंपनी में समझा सके कि ये काम ऐसे करो, या ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें करना है। कोई भी बंदा, किसी भी बंदे के पास जो है वो इतना टाइम नहीं है। ये मेरी अपनी स्टोरी थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जरूर शेयर की जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद बहुत जल्दी में हैं, लेकिन हो सकता है कि ये चीजें जो हैं वो आपके काम आ सके। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।